अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बागे हलार का मेडिकल कैंप जारी व सारी है। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है एक मेमन बरादरी की और हालार जमात की भी एक अहम शख्सियत और माशाल्लाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वाबस्ता है। माशाल्लाह बहुत अजीम व बुलंद शख्सियत है अब्दुल मजीद मेमन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आए देखें इनसे तासुरात। अस्सलाम वालेकुम मजीद भाई, ये माशाल्लाह हालार की जाने से मुसलसल मेडिकल कैंप लगता है, दिन ब दिन माशाल्लाह वसी से वसीतर हो रहा है। आप भी माशाल्लाह गू न गू मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आते हैं, तो बहुत ही वेल एंड गुड है सर। ये कैसा लगता है सर? नहीं, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत ही कम आता हूँ, मैं भी अभी आया हूँ। असल तो हमारे हाजी सत्तार छोटानी साहब बैठे हैं, ये जैनुद्दीन बैठे हैं, ये लोग करते हैं। मैं तो बहुत ही कम अभी आया हूँ, थोड़ी देर हुई। मगर ये काम है, ये इनका पता नहीं चौथा या पांचवा मेडिकल मुसलसल है माशाल्लाह। माशाल्लाह इतना है कि पिछली दफ़ा मुझे याद है कि 3000 आदमियों को देखा था इन्होंने, इस दफ़ा इन्होंने 1000। तो ये इस महंगाई के दौर में, इस खौफनाक दौर के अंदर इस किस्म की चीज़ें एक नेमत से कम नहीं है। और हर किस्म की सहूलतें ये दे रहे हैं और हर एक को दे रहे हैं। ज़रूरी ये भी नहीं है कि बरादरी को दे रहे हो, किसी कौम किसी कौमियत का इसका कोई नहीं, कोई भी आ सकता है और सबको ये दे रहे हैं। छठा या सातवां इनका ये कैंप है माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये जो बागे हलार की जो टीम है, जो अहदेदारों की टीम है, या ये जो लीडरशिप है, ये इसको क्रेडिट जाता है कि इस किस्म के दौर करते हुए दुआएं लेते हैं। और मैं इनसे उम्मीद रखता हूँ आइंदा भी ये करते रहेंगे। और मैं इनको बड़ा अप्रिशिएशन देता हूँ कि ये आदमी को टाइम नहीं देता बात करने की, किसी को इस वक्त फुर्सत नहीं होती। मैं गरीबों के लिए और ज़रूरतमंद के लिए, बीमारों के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए कैंप लगाते हैं। और सुबह ये 8 बजे आ जाते हैं और 10 बजे से कैंप शुरू हो जाता है। हर एक डॉक्टर यहाँ होता है और ये आखिर तक, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये 5-6 बजे तक यहीं देते हैं। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे और अल्लाह ताला इनकी उम्र में और सेहत में और बरकत दे माशाल्लाह। ये भी बहुत अच्छा वेल एंड गुड है कि माशाल्लाह बागे हलार के डोनर मुसलसल कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। अभी सत्तार छोटानी साहब और दीगर काबीना ने भी ये ऐलान किया है कि आँखों का आई का क्लिनिक बहुत वसी पैमाने पे करोड़ों रुपए की बुनियाद पे माशाल्लाह नेक्स्ट बार ये कायम व दायम हो रहा है। तो ये भी माशाल्लाह सत्तार छोटानी और पूरी जमात के अकाबरीन काबिल तहसीन है, मुसलसल काम कर रहे हैं। क्या ख्याल है जी सर? नहीं, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। असल में अगर ये देखा जाए तो असल क्रेडिट तो गोल्स टू हाजी सत्तार छोटानी साहब हैं, जो हमारे लीडर भी हैं और हमारे कायद भी हैं, इनको जाता है। क्योंकि ये अपने साथियों को, अपने टीम को, अपने अहदेदार को मुसलसल हरकत में रखते हैं और प्रोग्राम बनाते रहते हैं हर किस्म का, कभी स्कूल का, कभी इसका। तो ये क्रेडिट जो जाता है हाजी सत्तार को जाता है। चूँकि आदमी जब भी कोई डोनेशन या कोई सदका, ज़कात या जो भी देता है, वो इदारे को नहीं देखता बल्कि शख्सियत चलाने वाली कौन है, बाज़ दफ़ा इसी को देख के देता है कि यार ये आदमी है तो कहीं पैसा इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये क्रेडिट भी हाजी सत्तार छोटानी को जाता है। और मैं खुद भी इनका बड़े मुतरफ हूँ और इनके समझिए एक मुरीदों में से। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए आता हूँ और आया हूँ, देखा है। मैं इनको भी दुआ देता हूँ अल्लाह ताला इनकी सेहत और ज़िंदगी बरकरार रखे। आमीन। इसी तरह ये प्रोग्राम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। हलार मेमन जमात एक मुनज़्ज़म, एक मुतहरिक और एक सबसे बड़ी जमात है माशाल्लाह। मुख्तलिफ शोबाजात में ये काम होता है। इसका मेडिकल कैंप माशाल्लाह हमेशा अल्लाह नजर बस से बजाय वसी से वसीतर हो रहा है। इसके माशाल्लाह साबिक सदर, मैं तो साबिक तो लुग़वी लिहाज से तो कहते हैं लोग, लेकिन मैं ये जमात में वाहिद ये खुशियत देखी है कि जो साबिकीन है वो भी नए सदर के साथ कोऑपरेट करते हुए काम करते हैं। या तो हमारे जो आने वाले नए सदर अच्छे होते हैं तो हर एक को बर्दाश्त करते हैं, पुराने भी माशाल्लाह अच्छे होते हैं तो हर एक को बर्दाश्त करते हैं। तो हमारे इस वक्त मेरे दरमियान मौजूदा सदर भी मौजूद है और साबिक सदर भी मौजूद है। अब्दुल रज़ाक ज़िंदानी साहब कुछ कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हालारी मेमन जनरल जमात पिछले 30 साल से अपने इलाके में कैंप का सिलसिला शुरू किया हुआ है। डायबिटिक और जनरल कैंप अल्हम्दुलिल्लाह हम साल में 2 से 3 कैंप करते हैं, इसलिए कि ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। इलाज मुआवजे के लिए लोग इंतज़ार करते हैं कैंपों का, और खुदा न खास्ता बीमार होते हैं तो वो इलाज नहीं करवा सकते और इंतज़ार करते रहते हैं कि खुद से सही हो जाएगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह सही भी कर देता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि इस तरह के कैंप की बहुत ज़रूरत है। आज हमने ये जनरल कैंप लगाया है,
इसमें डायबिटिक का कैंप भी लगाया। तो आपके इल्म में ये लाओ कि 50% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि हम डायबिटिक सही हैं। बात। और 300 से ज्यादा शुगर है। हाँ लोग डरते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं तो बिल्कुल आए, और आप लगता है कि नॉन डायबिटिक है तो फिर भी अपने आप को चेक करवाएं। इससे अगर खुदा ना खास्ता आप बॉर्डर लाइन पे तो एहतियाती तदाबीर हो सकती है। जी हाँ। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप ज़रूर अपना मुआयना करवाएं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 50 बेड का हमारा हॉस्पिटल है और इसमें तमाम सेक्टर्स हैं, जिसमें गायनी है, जनरल है और सेक्टर्स जी है। हाँ। आय की कमी है, यहाँ पे कोई आय का हॉस्पिटल प्रॉपर नहीं है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ आय का सेटअप करें, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक डोनर ने अपने 2 प्लाट हालार नगर में है डोनेट किया, तकरीबन 1.25 करोड़ के हैं। 70-75 लाख रुपए हमने हॉस्पिटल से कमाए हैं। 2 करोड़ रुपए के हमारे पास सरमाया है और 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, और ये आपको पता है डोनेशन से बन सकता है। तो हम मुखैर हजरात से अपील करते हैं कि ये सेटअप हमें करना है आय का इंशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं, मोतिया हो जाता है, लोग घर में बैठ जाते हैं कि हम अंधे हो गए और हमारे नसीब में ऐसा है। लेकिन जब वो मोतिया का ऑपरेशन होता है और लेंस लगते हैं तो वो फिर से देखने लगते हैं। जब वो देखेंगे दुनिया को तो उनके दिल से दुआ निकलती है। तो मुखैर हजरात और हमारी जमात और हमारे लोगों को अल्लाह ताला इसका अजर देगा। अल्लाह हर चीज़ में कादिर है, इसका अजर भी देगा आपको, आपके आबा अजदाद को, आपके आने वाली नस्लों को इसका अजर ज़रूर मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप हमारे साथ ताउन करें, डोनेशन में भी हमारे साथ ताउन करें, और ज़कात की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आज पारेख साहब की तवस्सुस से, इनके चैनल से, और जावेद पारेख है और अल्ताफ पारेख साहब, इनके तवस्सुस से, इनके चैनल से मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसका अजर आप लोगों को भी मिले इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। मैं एक आपके तवज्जुह से, मैं डोनर से रिक्वेस्ट हमेशा करता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक हालार जमात से नहीं है, लेकिन मैं एक हमेशा करता हुआ आ रहा हूँ, डोनर मजीद इनसे साथ कोऑपरेट करें। ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है, ऐसा कौन सी जमात है, ऐसा कौन सा इदारा है जो कि मेडिकल कैंप करने के बाद हमारी बेटियां जो कि डिलीवरी के करीब होती है उसकी इलाज मुआवजा का भी किया जाता है, इसके बाद उसकी डिलीवरी के भी सामने इंतजाम फ्री कॉस्ट किए जाते हैं, और माशाल्लाह आई के काम किया है। तो बहुत जी सर। देखिए, जनरल कैंप में तकरीबन अभी तक 150 से ज़्यादा ऑपरेशन निकले हैं, नॉमिनेट हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि 200 से ज़्यादा ऑपरेशन है। इसमें गायनी के हवाले से है। अच्छा, माजरत के साथ मैं आपकी अल्फाज काट रहा हूँ कि इसमें मेमन के अलावा भी तो होंगे ना, हमारे नॉन मेमन भी होंगे और दूसरी जमातों के शायद गालिबन होंगे। मैं आपको बताऊँ, हलारी मेमन तो हमारे लिस्ट में होते हैं कि इनका खुदा न खास्ता इलाज मुआवजा 50% तो हम डिस्काउंट देते हैं, और अगर इसके अलावा 75%, 100% भी करते हैं। ये प्योरली 90% नॉन मेमन, नॉन हलारी लोग आए हुए हैं, और इन्हीं का काम हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि गायनी के हवाले से जो इनके पीरियड है 8 महीना 7 महीना, उसका सारा इलाज मुआवजा, दवाएँ, और फिर अगर खुदा न खास्ता ऑपरेशन है वो भी फ्री किया जाएगा। और इसके अलावा जनरल जो ऑपरेशन है वो भी हम फ्री करेंगे, वो भी 1 महीने 1.5 महीने तक लोग आते हैं। दवाएं 8 दिन 15 दिन की डॉक्टर लिख के देता है, वो भी फ्री दे रहे। ब्लड के हवाले से टेस्ट वगैरह जो है, ब्लड ब्लड और टेस्ट है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये तमाम आज के रोज फ्री है। और अगर आज नहीं हो पाएंगे उनको टाइम दिया जाता है, और हमारा एक पेपर जो बना है इस पे फ्री कैंप का मॉल लग जाता है, और वो फ्री हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस पे भी तकरीबन 1.25 से 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं ज़कात के हवाले से। डायबिटिक का जो कैंप लगा है ये नॉन ज़कात फंड से, तो आपको इस हवाले से मुझे ब्रीफिंग देनी थी, और इंशाअल्लाह ताला ये पारेख साहब के हवाले से आप तक ये नॉलेज पहुँचेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके तमाम अकाबरीन को और बिलखुसूस डोनर को अल्लाह ताला इस्तिकामत दे, जितना दे इतना समझे कि इनको अल्लाह ताला समझे कि अपने सवाब में शामिल रखे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारेख का खुलूस बरा मोहब्बत बरा चाहतो बरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बागे हलार हलार मेमन अंजुमन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा इदारा है जो वक्तन फवक्तन मेडिकल कैंप जारी व सारी करता है। और ये मैं बताता चलूँ, महंगे से महंगा टेस्ट भी माशाल्लाह फ्री में किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ नौइयत के जो बागे हलार में भी सहूलतें मैसर नहीं है, उन लोगों को भी बुलाकर माशाल्लाह ये पूरी खिदमत अंजाम दी रही है। हलार मेमन जमात की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह नई क़यादत आ चुकी है और माशाल्लाह इंतखाबात के ज़रिए हमारे एक और शख्सियत है हमारे दरमियान जो इसके यहाँ के प्रेसिडेंट है हाजी फारूक माकड़ा साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं वक्तन फवक्तन देखता रहता था कि साबका क़यादत के साथ माशाल्लाह मिलजुल के वो काम करते थे। तो सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करूंगा और इनको माशाल्लाह इस उम्मीद के साथ अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इनसे हर अच्छे से अच्छे काम और नेक काम लेते रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो आज के मेडिकल कैंप के हवाले से बताएं सर, ये माशाल्लाह आपकी सरकर्दगी में आपकी ज़ेर क़यादत माशाल्लाह ये जारी वसारी है, तो सर कैसा लग रहा है? सर, हम लोग पिछले 6 महीने पहले किया था प्रोग्राम, एक साल के अंदर हम करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने 6 महीने में कर दिया। जी हाँ। और हमने देखी गुर्बत बहुत है, जी हाँ। लोगों के पास वसाइल नहीं है, और हमारा ये इलाका पूरा गरीबों का इलाका है। जी हाँ। तो हमारे लिए कोई वो मसला नहीं है कि मेहमान हो या हर एक को हम देखते हैं। और हमारा जो फंड है वो हमारे पास आता है, हमारे डोनर अच्छे हैं और हमारी जो है यहाँ पर हॉस्पिटल में काम होता है, इसलिए हमने ये किया है गरीबों का भला हो जाए। हमने हर डॉक्टर यहाँ रखा हुआ है, हर किस्म का डॉक्टर है, शुगर का है, हड्डी का है, जनरल फिजिशियन है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम हर 6 महीने में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। तो माशाल्लाह इस उम्मीद के साथ रहेंगे अवाम उन्नास कि ये वक्तन फवक्तन माशाल्लाह 6 महीने के बाद होता रहेगा। और बागे हलार की तो माशाल्लाह एक बात ही कुछ अलग ही है, हर काम ये करते हैं माशाल्लाह मेगा की बुनियाद पर। पिछले दिनों एजुकेशन के नाम पे जो इन्होंने अवार्ड दिया मेगा इवेंट था, जिसकी देखा देखी सब लोगों ने शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिकल कैंप है और बहुत अच्छा कैंप है, और मेडिकल कैंप तो इनका माशाल्लाह जारी रहता ही है क्योंकि इनका हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सहूलियात से आरास्ता है। तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाब समकिनार करे। हमारी मौजूदा क़यादत से अल्लाह ताला नेक काम ले ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हलार मेमन अंजुमन के एक अहम समझे रुकन और माशाल्लाह बैक पे माशाल्लाह काम करने वाला, अभी वो इंटरव्यू भी देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो सत्तार छोटानी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आए देखें इनसे तासुरा ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं मेमन टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे हर ओकेजन पे भरपूर तरीके से है ना मीडिया कवरेज देते हैं। इसके अलावा अल्ताफ पारेख भी यहाँ आते हैं, वो भी काफ़ी है ना मेहनत करते हैं। तो अल्लाह ताला इनको इसका सिला दे। बाकी आज के कैंप के हवाले से ये है कि आज हमने जो कैंप लगाया है इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, उनके साथ है ना सारा जो भी था ट्रीटमेंट का सिलसिला सारा है ना फ्री हुआ। अभी तक हमारे पास 150 ऑपरेशन फ्री कंफर्म हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ये सब हम अपने तरीके से इन सबको सर्विस पूरी देंगे। और इसके अलावा आइंदा आने वाले दिनों में जमात ने आई का पूरा एक वार्ड खोलने का सोचा है और इंशाअल्लाह इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। तकरीबन 5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है मशीनों के साथ। इसके लिए जमात पूरी कोशिश कर रही है कि ये मशीनें हम लें और यहाँ पर आई का एक बिल्कुल नया सेटअप शुरू करें ताकि आई के हवाले से भी हमारी हॉस्पिटल में काम शुरू हो जाए। आप हज़रात से मेरी रिक्वेस्ट है या डोनेशन इसमें आप हिस्सा लें ताकि हम ये सब काम कर सकें। और आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारे काम हैं, आप लोगों का ताउन हमारे साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह जमात अपना काम पूरा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। मोहम्मद इकबाल खमीसानी साहब जो कि माशाल्लाह नौ मुंतखब हाला जमात के जनरल सेक्रेटरी हैं, आए देखें इनसे तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आज के मेडिकल कैंप के हवाले से थोड़ा बताएं सर, ये कैसा रहा सर आपकी सरकर्दगी? वैसे तो आपके जितने साबकीन होते आप माशाल्लाह मुसलसल सबसे राब्ते में होते हो, इस बार आपकी ज़ेर क़यादत माशाल्लाह ये है माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मकसद ये मेगा कैंप हो रहा है। और ये नॉर्मली हम 1 साल में करते हैं, लेकिन इस दफ़ा लोगों की ज़रूरत और प्रॉब्लम्स की वजह से हमने 7 माह के अंदर वापस रिपीट किया है।
और यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत मतलब ऑपरेशन के हवाले से, गायनी के हवाले से बहुत ज़्यादा अभी तक माशाल्लाह से 2 बज रहे हैं, तकरीबन 130 ऑपरेशन मकसद रजिस्टर्ड हो चुके हैं हमारे गायनी के हवाले से। गायनी के हवाले से तकरीबन। गायनी में आपने क्या ऑप्शन दिया? पिछले बार आपने ऑप्शन दिया था कि अगर जिसकी डिलीवरी का होगा तो अगर से जो चेकअप कराएगा तो उसको फ्री में किया जाएगा गालबन। बिल्कुल। इस बार क्या है? इस दफ़ा भी फ्री रखा हुआ क्या है बात? और यह भी रखा हुआ है साथ में कि अगर उसकी डिलीवरी 6 माह के बाद है तो उसकी भी रजिस्टर्ड हो जाएगी और 6 माह के बाद उसकी डिलीवरी फ्री हो जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बच्ची की शादी के बाद जो जिन मराइल से ये हमारी वालिदैन गुजरते हैं, इसके बाद ये बागे हलार का बहुत ऐसा इकदाम है। वैसे भी बागे हलार के बारे में मैं बताता चलूँ कि जब अगर से ये मेडिकल कैंप ना भी हो, अगर से बागे हलार में जो डिलीवरी कराता है तो उसकी कम्युनिटी के हवाले से उनको ना सिर्फ डिस्काउंट दिया जाता है और काफ़ी रिलीफ फराहम किया जाता है। बहुत बहुत ये कम्युनिटी किसी एक कम्युनिटी के लिए ये फॉर ऑल है। जी हाँ। इसमें कोई भी मकसद ऐसा नहीं है कि मेमन नॉन मेमन सभी के लिए करा हुआ है, हमने फॉर ऑल है। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। माशाल्लाह हालात जमात की जानिब से मेडिकल कैंप जारी व सारी है, दिन ब दिन माशाल्लाह वसी से वसीतर हो रहा है। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के साबिक सदर और माशाल्लाह मेमन बरादरी की एक हरदी लजीज शख्सियत, इसके साथ साथ हालात जमात से भी माशाल्लाह इनका ताल्लुक है, हनीफ मोटलानी साहब आए देखे माशाल्लाह मुसलसल वो भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज के मेडिकल के हवाले से बताएं। माशाल्लाह अभी छोटा निसाब ने भी कोई ऐलान किया कि आइंदा को कोई हम 5 करोड़ की अबव रकम के ऊपर हम माशाल्लाह आई कैंप भी आई का बड़ा सेटअप लगाएंगे और दीगर भी बड़े बड़े काम होंगे, क्योंकि डोनर माशाल्लाह मुसलसल साथ दे रहे हैं। जी सर। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं माशाल्लाह न्यूली इलेक्टेड हमारा प्रेसिडेंट है फारूक माकड़ा, और इकबाल जो है माशाल्लाह नई टीम आई है। पुरानी टीम भी माशाल्लाह रिवायत है बागेवाल की, जो पुरानी टीम भी साथ काम करती है। आप माशाल्लाह अल्ताफ को कवर करते आ रहे हो बहुत अरसे से, और आप देखते हो घर पर हर दफ़ा जो है माशाल्लाह कैंप में नई नई जिद्दत होती है। जी हाँ। और कंटिन्यू एक कैंप लगता है, बीच में एक मेगा कैंप भी लगता है माशाल्लाह, जो पैमाने पर होता है। जी हाँ। अच्छा, इस कैंप की खुसूसियत भी होती है, आपने भी बहुत सारे कैंपिंग किए होंगे कि लोग 2-4-6 महीने में किसी इलाके में लगाते हैं, उनकी दवा देके चले जाते हैं। यहाँ माशाल्लाह कंटिन्यू प्रोसेस होता है। यहाँ किसी को कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो उसका फॉलोअप भी चल रहा होता है, उसका इलाज भी चल रहा होता है। कोई गायनी का पेशेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड होता है तो उसका 9 महीने 6 महीने 7 महीने जो बाकी होते हैं उसका कंटिन्यू प्रोसेस भी चल रहा होता है, भी कर देते हैं। अच्छा, आई का सेटअप पहले किसी ज़माने में बागेलार में था, फिर बंद हो गया। माशाल्लाह ये नई टीम जो है सतार भाई और उनकी पूरी टीम माशाल्लाह कोशिश कर रही है नया सेटअप लगाए, तो बड़े बड़े और भी इवेंट इंशाल्लाह करते रहेंगे। कंटिन्यू प्रोसेस है और इस कैंप के साथ साथ जो है उसका प्रोसेस और फॉलोअप चल रहा होता है। अल्लाह इनको कामयाबी दे और मेरी दुआ है कि आगे भी इसी तरह माशाल्लाह लोगों की खिदमत करते रहें। दूसरी बड़ी बात यह है कि खाली मेमन कम्युनिटी के लिए नहीं है, पूरी और इलाके के लोग और दूर दूर तक जहाँ से भी लोग आते हैं सबको इंटरटेन करते हैं और सभी को एक ही तरह जो है मेडिसिन वगैरह सब दी जाती है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, डोनर्स को भी जज़ाए खैर दे जो सपोर्ट करते हैं, उसी तरह कारवां चलता है। अच्छा हनीफ भाई, मैं आपके तवज्जुह से नाजरीन को भी ये भी बताता चलूँ, कोई ना कोई ऐसी बात को, गुफ्तगू को या ऐसे पॉइंट को मैं हमेशा हाईलाइट इसलिए करता हूँ कि लोगों को फायदा हो। हालांकि जब भी आपने कहा ना कि बहुत सी जगह पे मेडिकल कैंप होते हैं, एक दिन का होता है, दवाई दी चले गए, लेकिन हालात जमात का ये बहुत ही वेल एंड गुड है। पिछले साल भी इन्होंने किया था, इस बार भी ये किया था कि डिलीवरी जिसकी हो रही है, अगर किसी बेटी का बहन बेटी का हुआ डिलीवरी, इसकी जो अगर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको फ्री में डिलीवरी होगी, तो ये भी बहुत खुशाइन बात है। तो आपके तवज्जुह से, आप भी माशाल्लाह हालात जमात के अहम ओहदे पे भाई से, तो आपके तवज्जुह से मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। इसी तरीके से काम होना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी आजकल बहुत ही मुश्किल तरीन, महंगा तरीन मरला है। ये भी मसला हल हो जाए तो समझे कि किसी गरीब के लिए 12 महीने का काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। हालार मेमन जमात का एक मेगा मेडिकल कैंप जारी व सारी है। मेगा से मुराद है कि ये समझे कि इस नोयत का कहीं मैंने ये देखा नहीं है कि इस टाइप का, इस नोयत का बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा माशाल्लाह ये मेगा मेडिकल कैंप जारी किया जाए। मेरे दरमियान मौजूद है हालार मेमन यूथ। नौजवान कोई भी होता है वो मुल्क का असासा होता है, समझे कि उस जमात की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। अगर यूथ ना हो तो ये सारे काम
अधूरे है, बेकार है। क्योंकि पीछे प्लानिंग करने में, एजुकेशन के हवाले से, मुख्तलिफ नौइयत के हवाले से माशाल्लाह यूथ हमेशा सर फहरिस्त होती है। और यूथ को तो मैं हमेशा सलाम कहता हूँ, और उस जमात को भी मैं सलाम कहता हूँ जो कि यूथ के हवाले से आगे करते हैं नौजवानों को। हालार मेहमान अंजुमन का यूथ के वाइस चेयरमैन मेरे दरमियान मौजूद है, आए देखें इनसे मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका क्या इसमें गिरामी है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल मेमन है, मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ हलार यूथ फोरम का। अच्छा। इसके अलावा मैं एडवाइज़र हूँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हेल्थ एंड एजुकेशन कमेटी का। माशाल्लाह यहाँ पे बागे हलार में हम लोगों ने यूथ कमेटी बनाई और यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स किए। ये दूसरा इस साल का हमारा मेडिकल कैंप है, इससे पहले इस साल के स्टार्ट में हुआ था। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे दराज की वर्कशॉप्स की हैं, हमने कैनवा की वर्कशॉप्स की हैं, हम लोगों ने यहाँ पे हलार प्रीमियर लीग किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक्सेलेंस अवार्ड किया। इसके अलावा हमने नर्सिंग प्रोग्राम किया है, हमने विमेन विंग बनाई है, मेरी टीम मेरे साथ है, बिलाल चौटानी जो चेयरमैन है, हमारी बहन है निदा सलमान नूर जो विमेन विंग की रिप्रेजेंटेटिव है, देखती है उनको, और हमारे जो पूरे प्रोग्राम्स ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं हमारे वाइस चेयरमैन सुलेमान सलीम। तो हमारी जो टीम है हम इस चीज़ को लेके चलते हैं। यहाँ पे जितना हम ट्राई करते हैं लोगों को रोज़गार फराहम करना, स्किल्स की डेवलपमेंट करना, और इसके अलावा हम लोगों ने ट्रेस पाकिस्तान के साथ MOU साइन किया है। अच्छा, ज़बरदस्त। ट्रेस पाकिस्तान के थ्रू हम हलार के बच्चों को प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के प्रोग्राम्स हम डेवलप करवाते हैं, जिनके ऑपरेशन सुलेमान सलीम देखते हैं। और दीगर जितने भी प्रोग्राम्स है जो कि कैनवा है, दराज है, उनके थ्रू जितने भी बच्चे हमारे पास आए जो ट्रेन हुए उनको हम रोज़गार फराहम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल यूथ की जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है। आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहूँगा जितने भी यूथ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आई वांट टू इनवाइट देम थ्रू ये चैनल कि टू कम टू अस, हमारे साथ ज्वाइन करें, हमें अपने आइडियाज़ दें, आप अपने स्किल्स को यानी कि आगे करें, हमें हेल्प करें परफॉर्म करने में। और जितना हमें आप साथ देंगे उतना हमारे लिए आसानी होगी और लोगों तक चीज़ें पहुंचाने में। अच्छा, अभी आपने कहा कि माशाल्लाह ये जो आपके यूथ है नौजवानों के लिए रिस्क की फराहमी के लिए, रिस्क के हसूल के लिए माशाल्लाह मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। दराज से भी आपने MOU साइन किया, मुख्तलिफ साइडों के जरिए आप रोजगार के लिए मुख्तलिफ नित नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो ये मुझे बताएं कि आपका जो ये यूथ है या जो ये वर्किंग है या आपका जो प्रोग्राम है, ये सिर्फ समझे कि हलार की हद तक महदूद है या तमाम कम्युनिटी के लिए? नहीं, ये तमाम कम्युनिटी के लिए। अच्छा, मेमन नॉन मेमन मुस्लिम नॉन। अभी रिसेंटली हम लोगों ने फूड पांडा का एक इवेंट किया था, उसमें हलार के लोग कम थे, बाकी दीगर लोग ज्यादा थे। ठीक है, और उन लोगों को जमा करने के लिए जितने मेहनत इन्होंने की, मेरी सुलेमान ने की, और यानी कि वो काबिल तारीफ है। इसके अलावा फूड पांडा के अलावा हम लोगों ने सोशल एंटरप्राइज का इनेकाद किया, हलार ई-कॉमर्स एजेंसी खोली। जिन बच्चों ने हमारे थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी उनको हम लोगों ने हायर किया। जो हम वहाँ से चार्जेस हम लेंगे कारोबार को एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग फराहम करेंगे, उसमें जो एंड में जो हमारे पास जो भी बचेगा वो फंड के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे ताकि यहाँ के हॉस्पिटल और स्कूल्स के लिए फैसिलिटीज़ को और मज़ीद हम इन्हांस कर सकें। असल में कहने का मकसद ये है कि अगर और कोई नौजवान आपसे रुजू करना चाहे या आपको मशवरा देना चाहे कि इस तरीके से इस साइट के जरिए भी काम किया जा सकता है, क्योंकि आजकल रोजगार के मुख्तलिफ मौके हैं। एक व्लॉगिंग भी कर लेंगे तो यूट्यूब के जरिए काफ़ी मोनिटाइज करने के बाद काफ़ी पैसा आ जाता है। तो अगर कोई नौजवान आपको मशवरा देना चाहे, चाहे बागे हलार से वाबस्ता ना हो और नॉर्मल हो, तो आपका समझिए आप उसे एक्सेप्ट करेंगे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुलेमान हाजिर है। सुलेमान और मैं हम दोनों इसलिए बैठे कि हमारे पास यूथ आए और अपने आइडियाज़ लेके आए। ठीक है, हम उनको वेलकम करेंगे, हम बैठे उनको सुनने के लिए, और जितना अगर उनकी ज़रूरत भी पड़ेगी तो हम उनको इंशाल्लाह ताला अपने साथ उनको लेंगे भी, अपनी टीम में लेंगे इंशाल्लाह ताला। हाजिर है इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। बागे हलार जमात की माशाल्लाह एक और साबिक जनरल सेक्रेटरी, बल्कि साबिक क्या, ये वो जमात है जो अगर समझे साबकीन में भी शामिल हो फिर भी वो जमात के लिए पेश होते हैं, काम करते रहते हैं, क्योंकि जमात हमारी माँ है। तो अब्दुल सलाम लाखा साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इन्होंने भी अपने दौर में माशाल्लाह बहुत बेहतर से बेहतर काम किया और मुसलसल जद्दोजहद की। आज हलार माशाल्लाह इस मकाम पर है कि माशाल्लाह तरक्की की तरफ गमजन है।
लाखा साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। लाखा साहब आप कहेंगे या माशाल्लाह मेडिकल कैंप जारी व सारी बड़े बड़े समझे के इलाज मुआवजा की सहूलियत दस्तियाब है, डायबिटिक्स है माशाल्लाह, खून के हवाले से है माशाल्लाह, ब्लड ट्रांसफ्यूशन है माशाल्लाह, आंखों का ऑपरेशन है। जी सर बस आप भाई देखें हर हम मेडिकल कैंप लगाते हैं जो इलाके की जरूरत है। क्योंकि ये इलाका पसमानदा इलाका है, यहाँ बहुत से लोग अवॉइड इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारा ये हमेशा कामयाब होता है। हम हमेशा आते देखते हैं कि काफ़ी रश होता है और लोगों को इसका फेस पहुँचता है। तो हमारी कोशिश पूरी है कि हम ये कैंप करते रहें, प्री मेडिकल कैंप, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे, ताकि इलाके मेहमानों के अलावा इलाके के दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारा ये ताउन होता है डोनर्स का। जी हाँ, हम हमारे से डोनर सब ताउन करते हैं, हमारे अपने डोनर, और मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मज़ीद अपने डोनर को बोलूँगा कि मज़ीद हमारे साथ मदद में ताउन करें ताकि हम इसको और मज़ीद आगे काम को बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हलाल मेमन अंजुमन की जानिब से मेगा स्टाइल पे माशाल्लाह, मेगा टाइप पर माशाल्लाह मेडिकल कैंप जारी व सारी है। हलाल यूथ के एक और सरकर्दा रहनुमा मेरे दरमियान मौजूद है, हमारी वुमेन विंग की भी हमारी बहन मौजूद है। आए देखें इनसे तासुरात। अस्सलाम वालेकुम सर। ये माशाल्लाह आपका मेगा इवेंट में है और नौजवानों की माशाल्लाह मुकम्मल उसका साथ है। आपकी ये जो यूथ विंग नित ने क्या काम करे, जैसे हमारे भाई वाइस चेयरमैन ने बताया कि हम दराज से MOU साइन किया, मुख्तलिफ साइटों के जरिए हम रोजगार की फराहमी के लिए कर रहे हैं। मजीद और क्या काम करने का इरादा है जिसके हमारे नौजवान, ये दौर आगे का टेक्निकल दौर है और समझिए कि IT का दौर है, तो सर कुछ बताएंगे? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हमारा जो मकसद है, मिशन है, वो यही है कि हम बच्चों को तालीम फराहम करें और तालीम के थ्रू रिस्क के हलाल कमाने के ऊपर जो है उनको राग़िब किया जाए। अब हमारी कोशिश यही है कि जैसे IT है, इसी तरह और बच्चों को हुनर सिखाया जाए, चाहे वो IT के हवाले से हो, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से हो। हम जितने भी बार कारोबारी लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी के अंदर रोज़गार मौजूद है, मगर बच्चों की सलाहियतें ना होने की वजह से हम उनको नौकरियां नहीं फराहम। तो हम बच्चों को वो उन शोबों के अंदर जो है हुनर सिखाने के पाबंद हैं। हम चाह रहे हैं कि बच्चे वो बढ़ के आएँ, आगे आएँ, उनको ये हुनर सिखाया जाए और उनको उन मालिकान से रब्ता कराया जाए और उनकी इंडस्ट्री कंपनी के अंदर ये नौकरियां फराहम की जाएँ। आपको पता है हमारा तालीमी जो पूरा निज़ाम है पाकिस्तान का, वो इतना आला वो बात नहीं है जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के उस के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता। तो हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुनर सिखाया जाए और उनको हुनर फराहम किया जाए, और उसके साथ साथ रोज़गार फराहम कराने के लिए हम इंडस्ट्री और एकेडमी का पार्टनरशिप करा के उन बच्चों की जो है जॉब या जो है जॉब प्लेसमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ हलाल मेमन जमात की जानिब से मेगा मेडिकल कैंप जारी व सारी है। इनकी मौजूदा क़यादत हाजी फारूक माकड़ा साहब मेरे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये थोड़ा बताएं आज के मेडिकल कैंप के हवाले से, माशाल्लाह इतनी सारी क्राउड है और मेमन बरादरी का एक मंशा रहा है कि जो भी इनका काम होता है सिर्फ मेमन के लिए नहीं, अवामुन नास के लिए, तमाम लोगों के लिए होता है, चाहे इसमें क्रिश्चियन भी आ जाए, हिंदू भी आ जाए और सिंधी, पंजाबी, बलोची, सराइकी सब आ सकते हैं। तो क्योंकि बिला रंग और नस्ल हमारा ये काम होता है। तो सर ये बताएं ये मेडिकल कैंप के हवाले से। सर ये मेडिकल कैंप हम 6 महीने में इस दफ़ा लगाया है, वैसे हम साल में एक दफ़ा करते हैं। जी हाँ, इस दफ़ा गरीबों के अंदर देखिए कि पोजिशन सही नहीं है और हालात ऐसे हैं तो हमने मेडिकल फीस लगा दी है। अपन को डोनर अच्छे हैं, डोनर ने अच्छे पैसे दिए, तो हमारी कोशिश यही है कि हम अभी हमें आई हॉस्पिटल खोलने हैं यहीं पर, उसके अंदर हमें 4-5 करोड़ रुपये का खर्चा है। उसके लिए भी हम आप से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कुछ लेना हो तो इससे हमारे पास आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम हर साल 2 दफ़ा ये इवेंट करेंगे। इस इवेंट में हमें खर्चा काफ़ी आता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें देना। और ये जो दवाइयाँ भी हम फ्री दे रहे हैं, डॉक्टर की फीस भी फ्री है, कुछ आपको देना नहीं है। और सुबह से तकरीबन लोग आना जाना शुरू हुई है, काफ़ी लोग आए हैं माशाल्लाह आ रहे हैं और काबिल तहसीन है वो डोनर्स, और ख़ास तौर पर बिलखुसूस हलाल जमात के भी डोनर भी काबिल तहसीन है। अगर वो डोनेशन ना दें तो ये कैसे काम हो। जैसे आई साहब ने कहा
कि हमारा मेडिकल कैंप साल में एक बार होता है, इस बार 6 महीने के बाद हो रहा है। इसी तरीके से डोनर मुसलसल इनके साथ कोऑपरेट करे, ताउन करे, तो ये 6 महीना क्या इनकी तो ख्वाहिश होगी कि हर महीने, हर 3 महीने के बाद करे, तो लोगों को ना सिर्फ सहूलियत फराम हो और बल्कि सेहतमंद माशरा कायम हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। सलीम शहजाद साहब मेरे दरमियान मौजूद है। माशाल्लाह मेमन बरादरी के समझे कि एक अहम शख्सियत है। इनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम भाई, ये जो आजकल जो एक समझे कि कुछ जमातों ने ऐलान किया है कि अपनी अपनी जमातों के लोगों से कि पहली डिलीवरी लड़के वाला अपने खर्चे पे करे, ना कि भाई इसका लड़की का बाप खर्चे पूरा करे। आजकल तो माजत के साथ पहली डिलीवरी भी लड़की वाले करते हैं, दूसरी भी करते हैं, तीसरी भी करते हैं। लेकिन हमारे बहुत से उलमा कराम ने भी इसको जायज नहीं कहा। उलमा कराम ने भी कहा जब औलाद तुम्हारी है, नस्ल तुम्हारी है, नसब तुम्हारा है, तो इसके इखराजात करना तुम्हारा शरई तौर पे काम है, किरदार है। 3-4 जमातों ने माशाल्लाह ये इन्होंने समझे कि अपील की अपनी अवामुन्नास से। तो आपको क्या लगता है, इसी तरीके से हर जमातों को ये काम करना चाहिए कि पहली डिलीवरी उसी लड़के की जवाबदारी है जिसने ब्याह कर लाया, निकाह करके लाया शरीयत की रूह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये जमात की तरफ से रूल नहीं है। ये हमारी मेमन बिरादरी का एक उन्होंने सिलसिला बुजुर्गों ने बना लिया था कि बेटी के बाद माँ जो है ना बेटी की तवज्जो के लिए वो डिलीवरी के लिए बुला लेती थी। ये हमारा कोई आईनी, कानूनी या शरई तकाजा नहीं है। इस वक्त तो मुसल्लत कर दिया गया और हमको ये हो गया। अब हमारे लोग ये कर रहे हैं, अगर ना करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लड़के का निस्बत आपने जैसे बताया ना, सब नसब लड़कों का ही है। दादा करे, दादी करे, तो उनकी खिदमत भी करें, उनकी औलाद के ऊपर पैदाइश भी, तमाम खर्चा भी करें। फिर बाद में फिर नानियाँ लाए आके खुशी से जो इनको तोहफा देना हो बच्चों को देते। मगर वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। हालात जमात का मेडिकल कैंप जारी व सारी है। एक और शख्सियत मेरे दरमियान मौजूद है जिसका किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, सलीम शहजाद साहब। मुझे याद है अगर मेडिकल की बात की जाएगी तो सलीम शहजाद का भी नाम हमेशा सर फहरिस्त होगा। मेमन कॉलोनी में मेमन लीग की जानिब से रऊफ ईसा की ज़ेरे क़यादत और माशाल्लाह सलीम भाई ने, फारूक भाई ने मिलकर एक इदारा बनाया था, मेमन डायबिटिक्स सेंटर। उस वक्त डायबिटिक्स का इतना रुझान नहीं था, लेकिन उस वक्त इन्होंने अवेयरनेस दी थी कि यार अपने डायबिटिक्स चेक कराओ। जो अपने आप को समझता है कि मैं डायबिटिक्स में नहीं हूँ तो वो हो जाएंगे। तो सलीम शहजाद साहब ने भी माशाल्लाह कायम दायम किया। आज माशाल्लाह मेमन डायबिटिक्स की शाखें जगह जगह पे मौजूद है। तो सलीम शहजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम शहजाद भाई, ये बताएं मेडिकल कैंप आप भी माशाल्लाह हमेशा सर फहरिस्त आते हैं यहाँ पे, कैसा लगा सर? देखिए, ये हालार में जनरल मेमन जमात कैंप लगाने में इस वक्त सर फहरिस्त है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इनके पास हॉस्पिटल भी है और अपना ट्रीटमेंट सेंटर भी है। डायबिटिक ट्रीटमेंट सेंटर होने का मसला ये है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता मरीज निकल आता है तो आप उसको फॉलो अप दे सकते हो, उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। और कैंप का मजा यही है कि जब आप कैंप करें, अगर कोई बीमारी डायग्नोस होती है तो उसको आगे मजीद फॉलोअप के लिए और उसकी हिफाजत के लिए आपके पास तदाबीर हो। तो ये तमाम के तमाम एहतियाती तदाबीर हालार मेमन जमात में भी है, मेमन डायबिटिक सेंटर में भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कराची में हमारे 5 सेंटर हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ एरिया में डायबिटिक के हवाले से। और डायबिटिक इस वक्त ऐसा एक मर्ज है जिसको कहते हैं उमुल मराइज, यानी कि मरीजों की माँ है। एक अगर खुदा ना खास्ता डायबिटिक हो जाएगा तो इसके अलावा बाकी 5 ऑटोमेटिक बीमारियां जन्म लेगी, जिसमें पैदा दिल भी है, असाब भी है, आंखें भी हैं, तो टखने भी हैं। और ये सब चीज़ें आपको मुतासिर करती हैं, आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं। तो आइए अपने आप को अवेयरनेस दें, अपने आप को मेंटेन करें, डायबिटिक से बचें, अपनी एक्सरसाइज करें, अपनी खुराक को सादगी पे ले आएँ, अपनी ज़िंदगी को सादा ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह आप डायबिटिक से बच जाएंगे और बहुत सी पेचीदगियों से बचेंगे और खर्चा भी बहुत कम आपको नहीं होना पड़ेगा और आपको फिक्र नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक पहली डिलीवरी का जो उसूल है ना, ये कानून नहीं है हमारी जमात का, हम खुद कर रहे हैं। अगर इसको हम खुद भी ख़त्म कर सकते हैं और ये जमातें मिलके, फेडरेशन मिलके एक कानून पास कर दें तो इंशाल्लाह ये अमल दमाल हो जाएगा। अगर मेरे 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं तो मैं तो ये चाहूँगा, मगर मैं ये चाहूँगा नहीं ये रूल ख़त्म हो जाए और सब अपने अपने घरों में अपने अपने इलाज मालजा खुद कराएं, तवज्जो भी खुद दें और उसकी खिदमत भी खुद करें।
ये आपका कहना बिल्कुल वजह है। ये इससे क्या होगा, एहसास जिम्मेदारी बढ़ेगी कि यार अब तो मेरी औलाद है, मैंने इसकी ट्रीटमेंट कराई, उससे हासिल किया, तो अब मैं इसके लिए मुसलसल काम करूंगा, उसके लिए जद्दोजहद करूंगा। और समझे कि वालिदैन के, दोनों के वालिदैन के लिए भी बहुत अच्छा खुशूसलूबी होगी। जैसे सलीम भाई ने कहा कि मेरे अगर 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं तो मैं अपने हिसाब से, लेकिन अगर किसी की बेटी है तो मेरी बेटी है। तो अल्लाह ताला ऐसे कार खैर को आगे बढ़ाएं और लोगों से नेक काम ले लें। अस्सलाम वालेकुम। मैं डायबिटिक में जॉब करती हूँ। ये क्या पोस्ट क्या? रिसेप्शन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। हालार मेमन जमात का मेडिकल कैंप जारी व सारी है। एक और माशाल्लाह हमारी दरमियान बहन मौजूद है जो कि हालार मेमन एसोसिएशन का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे रिसेप्शन का किरदार अदा करती है। और रिसेप्शनलिस्ट माशाल्लाह सबसे पहला मरहला ये होता है, उनको अंदाजा हो जाता है ये मरीज किस नौइयत का और किस तबीयत का और किस अमराज के में मुब्तला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, ये थोड़ा सी आपका पूरा नाम क्या है? रुबाब यासिर मेमन है आप? जी बिल्कुल। कौन सी जमात से? हालारी। अच्छा, ये थोड़ा ये बताएं, क्योंकि आपके पास तो सबसे पहले मरीज आता है, डॉक्टर के पास बाद में जाता है, क्योंकि रिसेप्शन भी इस्तकबालिया बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ये बताएं कि किस नौइयत के यहाँ पे मरीज जाते हैं आमतौर पे, समझे कि वो जो मराठी याफ्ता तबका जो पैसे वाला वो आते हैं या नॉर्मल आते हैं? कुछ हो सकता है हम जैसे आप जैसे सफेद पोश। यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं, पैसे वाले भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं, लेकिन जो भी आता है उनके लिए मेमन डायबिटिक बहुत कोऑपरेट करता है और बहुत ताबन फरमा है। अच्छा, थोड़ा आपको कोई छोटी मोटी शिकायत हो वो भी आप कह दें, क्योंकि पैगाम जाएगा कि बहुत से लोग, आप लोग वो जज्बाती हो जाते हैं, हमारी बारी क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, तो इस तरह का एहतियात बरता जाए। पेशेंट से हम यही कहेंगे कि बराए मेहरबानी आप हमारे साथ ताबन फरमाएं, क्योंकि डॉक्टर है, आराम से देखेंगे, वो भी लाजमी है। पेशेंट्स को सब्र रखना चाहिए और अपने नंबर का इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहन हाला जमात की इस्तकबालिया में है, मसा रिसेप्शनलिस्ट का किरदार अदा कर रही है। अल्लाह ताला इनसे मजीद अच्छे काम ले। अगर ये इसी तरीके से तेज़ी से काम करती रहेगी तो हॉस्पिटल का किरदार भी माशाल्लाह वसी से वसी तर होगा। इसके अलावा इनको माशाल्लाह सवाब में भी शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी, आपका क्या इसमें गिरामी है? डॉक्टर धर्मदास है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। सर, ये जो माशाल्लाह मेडिकल कैंप में किस नौइयत के बच्चों की वो आ रही है कि ट्रीटमेंट क्या जरूरी है? मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। अच्छा। और जीआई इन्फेक्शन है। अच्छा। पेट की खराबी और सांस सीने की खराबी मौसम के हिसाब से आ रही है। अच्छा, इस नौइयत के मरीज ज्यादा? हाँ, आजकल तो यही चल रही है और यही आ रही है, और वायरल जो है फैला हुआ है, उसी वजह से ये सीने का है, नज़ला खांसी, इसकी वजह से पेशेंट आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपका क्या इसमें गिरामी है? मोहम्मद आरिफ अखाई, मोहम्मद आरिफ अखाई साहब, जनरल सर्जन। सर, ये किस नौइयत के मरीज आ रहे हैं यहाँ पे सर? यहाँ पर अभी तक तो मेरे पास हर्निया आए हैं, वाइल्स के मरीज हैं और पित्ते के मरीज हैं। ये अभी एक दाखिला लिख रहे हैं। इनकी वो कहाँ है भाई, डायरी किधर है? अच्छा, इस टाइप के मरीज आ रहे हैं। हाँ, अभी तो हमारे पास पित्ते के या जो बवासीर वगैरह गुर्दे के भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप माशाल्लाह ऑर्थोपेडिक के हैं, क्या इसमें गिरामी है सर? डॉक्टर दिलीप कुमार। डॉक्टर दिलीप कुमार साहब, ये किस टाइप के मरीज यहाँ पे आ रहे हैं? माशाल्लाह ये हालार हॉस्पिटल में है और शू मार्केट का इलाका। जी, ऑर्थोपेडिक में तकरीबन कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, किसी का कोई फ्रैक्चर है तो हमारे पास आ जाते हैं पेशेंट। ये बाजू का फ्रैक्चर है या कोई रान का फ्रैक्चर हो गया, पाँव में किसी को मसला है, या बच्चों में टेढ़ापन जो होता है पाँव में, वो मरीज़ आ रहे हैं हमारे पास। तकरीबन ऑर्थोपेडिक के रिलेटेड सारे पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास। तो सर, ये जो माशाल्लाह आमतौर पे औरतों में, हमारे बहुत से मर्दों में घुटनों की तकलीफ बहुत ज्यादा है। जी जी। या वो बहुत से लोग बोलते हैं यार वो हड्डियों में दर्द है या हड्डियों का कुछ है, तो इसे क्या मराहिल है कि कुर्सी में बैठने का रिवाज ज्यादा हो गया है या पलंग पे बैठने का रिवाज ज्यादा हो गया, जमीन का रिश्ता खत्म हो गया, क्या है? थोड़ा बताएंगे मुख्तसर। घुटनों में मसला इस वजह से है कि हमारी औरतों में ज़्यादातर वज़न ज़्यादा होता है। ठीक है, वज़न ज़्यादा होता है सारा। जी, वज़न, जिस्म का वज़न जो है ना वो काम करना कम हो गया। पहले जो होते हैं ज़्यादा काम करती थी, आज उसकी वजह से जो वज़न ज़्यादा होता है, घुटनों में दर्द इस वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि सारा जिस्म का वज़न जो है ना वो घुटनों पे आ जाता है। ठीक है, दूसरा एज की वजह से, खानों की वजह से, जो खानों में चेंजेस आई है उसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर रहती है, धूप आती नहीं है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है मरीजों में, और जैसी औरतें हैं ना उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो ये चीज़ें औरतों में ज़्यादा मसला है ऑस्टियोआर्थराइटिस एज़ कम्पेयर टू मेन। तो उसमें ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस हम सजेस्ट करते हैं कि नीचे नहीं बैठना होता। नीचे बैठने की वजह से और घुटने ख़राब होते जाते हैं। तो उस वजह से हम मरीज़ को बोलते हैं कि कुर्सी पे बैठना होता है, ठीक है, नमाज भी कुर्सी पे पढ़नी होती है, फिजियोथेरेपी वर्जिश का हम बताते हैं। आमतौर पर नॉर्मल ये होता है ना कि हम लोगों ने मस्जिद के साथ, मैं आपसे वो जो कह रहा हूँ कि हम लोगों ने बातों का ज़मीन से रिश्ता छोड़ दिया। आजकल नौजवान नस्ल कुर्सियों में बैठते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं और पलंग पे बैठते हैं। समझे कि ज़मीन से जो बैठने का जो रिवाज है, और आजकल मस्जिद के साथ थोड़ा सा मुझे दर्द होगा तो मैं कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़ूंगा। पर सर ये भी तो आगे जाके वही मैं बोल रहा हूँ, वर्जिश जो है होती नहीं है घुटनों की, सही है। तो उस वजह से जल्दी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है जल्दी डेवलप हो जाता है। ज़्यादातर वज़न की वजह से है। जो लेडीज़ में जो वज़न ज़्यादा होता है ना, वो लेडीज़ में ज़्यादा होता है, मेन में ऑस्टियोआर्थराइटिस कम होता है। ये आप बोल सकते हैं कि ऊपर बैठने की वजह से ये जो है जॉइंट कम काम कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर है वो वज़न की वजह से होता है। चलना फिरना कम हो गया जी, पहले औरतें ज़्यादा काम करती है एज़ कम्पेयर टू अभी जो है लाइफस्टाइल चेंजेस हो गई है, वज़न बढ़ रहा है लोगों का, ठीक है।
अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं